गद्य पिच्छ उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, प्रथम अध्याय, सूत्र नंबर 7 चल रहा है हमारा। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। सूत्र वांचन करना है, लेकिन आज शायद आप लोगों ने कर लिया है। आज थोड़ा लेट हो गए ना अपन, तो आज शायद आप लोगों ने कर लिया है। मुझे आवाज आ रही थी, तो इसलिए हम सूत्र वांचन नहीं कर सीधा अपने विषय पर आ रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, इस वाले सूत्र पर, सूत्र नंबर 7। तो निर्देश क्या है, स्वामित्व क्या है, साधन क्या है, अधिकरण क्या है, स्थिति क्या है और विधान क्या है, यह चर्चा हमारी कल चल रही थी। कल आप एक फॉर्म भर रहे थे, सभी बायोडाटा भर रहे थे। उसमें आपने निर्देश, चलिए एक एक लोग बताते जाइए, निर्देश में क्या भरा है आपने। निर्देश वाले कॉलम में आप लोगों ने क्या भरा है, विशु जी? जय जिनेन्द्र दीदी, निर्देश की सम्यक दर्शन क्या है, तो इसमें भरा है तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्वार्थ श्रद्धान ना, सूत्र नहीं, अभी तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं ना। तत्वार्थ श्रद्धान। स्वामित्व, स्वामी के लिए क्या भरा है अर्चना जी? चारों गतियों के जीव, चारों गतियों के जीव विशेष में संगी पंचेंद्रिय जीव भव्य। हाँ, संगी पंचेंद्री भव्य जीव, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट क्या है और उसमें क्या लिखा है नंदिता जी? जय जिनेन्द्र। तीसरा है साधन, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। जैसे कि माता पिता का नाम सम्यक दर्शन में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसमें लिखा है अंतरंग में और बहिरंग, दो साधन है। अंतरंग में निज शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना, और बहिरंग में जैसे जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन कल्याणक दर्शन, देव वृद्धि दर्शन और दुखानुभव। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 3 हो गए। चौथा कौन सा पॉइंट है और उसमें क्या लिखा है आरती जी? तीसरा है अधिकरण, मतलब किसके आधार से चौथा। है ये। हाँ चौथा, सॉरी, चौथा है अधिकरण किसके आधार से है। तो इसका एक अंतरंग आधार पता है, वो तो जीव आत्मा स्वयं है। और बाह्य आधार तृष्णादि, केवल तृष्णादि के आधार से ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप इसके जो अंतरंग आधार है ना, वो देखो, यदि हम जीव की चर्चा कर रहे हैं तो वो जीव स्वयं है। सम्यक्त्व की चर्चा कर रहे हैं तो जीव स्वयं है। लेकिन हम जैसे 7 तत्व है, अजीव तत्व आया, तो उसका स्वामी जीव नहीं होगा। ये हम उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, जीव। तो वास्तव में तो इसका अर्थ है जो स्वामी है वही वही उसका आधार है। इसका अर्थ यह है कि जो जिसका स्वामी है वह उसका आधार है। जैसे जीव तत्व है, तो जीव तत्व का स्वामी जीव स्वयं है और जीव ही उसका आधार है। अजीव तत्व का स्वामी जीव है और जीव ही उसका आधार है कि नहीं? अजीव तत्व का स्वामी अजीव है और अजीव ही उसका आधार है। आश्रव तत्व का स्वामी कौन है? जीव है वो तो, जीव है और जीव ही उसका आधार है। फिर जीव ही उसका आधार होगा। हाँ, आश्रव तत्व का स्वामी कौन है? जय जिनेन्द्र दीदी, आश्रय तो जीव ही करता है दीदी। जीव ही तो करता है, जीव ही आधार है उसका। विशु जी? जीव के शुभ अशुभ भाव से ही आश्रय होता है। देखो, आश्रव 2 प्रकार के बताए थे ना, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। और जब 7 तत्व की चर्चा चली थी हमारी, तब भी ये बताया था कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये जीव और अजीव की सम्मिलित पर्याय हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये दोनों के पर्याय हैं, क्योंकि दोनों द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध
द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। फिर भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। तो ये जो भाव भाव वाला पोर्शन है वो सब जीव के आधार से, और जो द्रव्य द्रव्य वाला पोर्शन है वो सब अजीव के आधार से। क्योंकि ये जो द्रव्य आश्रव है वो क्या है, किसका होता है आश्रव? ज्ञाना वर्णाधिक 8 कर्मों का आश्रव होता है ना। तो जो ज्ञाना वर्णाधिक 8 कर्म है वह जीव की पर्याय है क्या? उसमें ज्ञान गुण है क्या? हाँ, हाँ वो नहीं, पुद्गल है वो तो, नहीं। पुद्गल है वो तो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण वाला है वो, तो इसलिए वो पुद्गल की पर्याय है, अजीव की पर्याय। तो अजीव अजीव भी है उसका आधार, द्रव्याश्रव का आधार अजीव है और भावाश्रव का आधार जीव है। ऐसा आधार उसमें, जिसका जो स्वामी है वही उसका आधार। तो द्रव्याश्रव का स्वामी पुद्गल है, अजीव है, इसलिए अजीव उसका आधार है। और भावाश्रव का स्वामी जीव है, इसलिए जीव उसका आधार है। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए आधार में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जो स्वामी है वही उसका आधार है। चूंकि हम एक चीज को पकड़कर चल रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पर लिखवाया है कि जीव उसका आधार है। सम्यक के दृष्टि से बात कर रहे थे हम, इसलिए ऐसा लिखवाया। चलिए, अब ये चार चीजें हो गई। दो पॉइंट्स और भरना है हमें, है ना। स्थिति, स्थिति की बात कर रहे थे हम। स्थिति अर्थात काल, समय। हाँ, स्थिति अर्थात काल या समय। अब ये जो सम्यक की दृष्टि से बात कर रहे हैं ना हम, तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। तो औपशमिक सम्यक दर्शन का जो काल है वो जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त। किसका? औपशमिक का। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व का। अब जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है उसका जघन्य काल कितना है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल, अनम्यूट करके बोलिए शोभा जी। जय जय जिनेन्द्र जी। हाँ, छायोपशमिक सम्यक्त का जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त ही है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर। अब बचा छायिक सम्यक्त्व। तो देखो, ये सभी सम्यक्त्व वैसे तो, ये जो छायिक सम्यक्त्व है उसका काल तो वैसे तो साधी अनंत है, एक बार प्रकट हो गया तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा, कभी चलता ही रहेगा। मोक्ष में भी चलेगा तो अनंत काल तक चलेगा। लेकिन संसार में रहने की अपेक्षा से उसका उत्कृष्ट काल कितना है वो यहाँ पर चल रहा है। तो मतलब मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त है। किसी को छायिक सम्यक तो हुआ, और ये पॉसिबल है कि छायिक सम्यक तो हुआ और अंतर्मुहूर्त में ही वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले और मोक्ष चला जाए, ये भी संभव है। या फिर संभव है कि और ज्यादा काल लग जाए उसको। तो इसमें 2 चीजें आती है छायिक सम्यक में। एक तो इसके अधिक से अधिक 4 भाव होंगे, छायिक सम्यक तो होने के बाद अधिक से अधिक 4 भाव हो सकते हैं। रेणु जी कहाँ हैं? हाँ, छायिक सम्यक तो होने के बाद अधिकतम 4 भाव होंगे, और या फिर 3 भाव होते हैं। मैक्सिमम तो 3 भाव होते हैं। अधिकतर घटनाओं में 3 भाव होते हैं। मतलब यहाँ पर छायिक सम्यक तो हुआ, वो भाव, फिर देव में, और फिर अगले भाव मनुष्य बनकर, और फिर वहीं से मोक्ष। ऐसा अधिकतम 3 भाव और ज्यादा से ज्यादा 4 भाव। पर काल उतना का उतना ही रहता है। अब काल कितना रहता है, तो यहाँ पर देखो 33 सागर प्लस, 33 सागर को प्लस करना है, और 2 पूर्व कोटि, ऐसा 2 कोटि पूर्व, ऐसा 33 सागर प्लस 2 कोटि पूर्व। अब 2 कोटि पूर्व पूरा नहीं, उसमें से 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम होगा, क्योंकि वो उसके बाद ही सम्यक तो प्राप्त करेगा ना। अभी देखो, जैसे अभी वर्तमान में
सीमंदर भगवान है, वो कहाँ पर है? कर्म भूमि में, हाँ, विदेश क्षेत्र में। तो वो जो कर्म भूमि है उसकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की रहती है। तो जैसे कोई जीव है, वो मिथ्या दृष्टि था, और 8 वर्ष के बाद और 1 मुहूर्त के 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त के बाद उसे सम्यक तो प्राप्त हो गया, तो उसने बची हुई वहां पर आयु पूर्ण की। उसके बाद वो देवगति में गया, वहां पर उसने 33 सागर पूरे किए। उसके बाद वो वापस मनुष्य गति में आया, और यहाँ पर कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ। तो यदि कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ तो पूरी 1 कोटि पूर्व की आयु यहाँ पर भोगेगा, और 1 कोटि पूर्व की आयु पूरी भोगने के बाद अंतिम समय में उसे केवल ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मोक्ष होगा। तो इस तरह से क्षयिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 33 सागर प्लस 2 कोटि पूर्व, नहीं, 33 सागर प्लस 8 प्लस वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व, जी। है ना। 8 वर्ष से दीदी पहले तो समय, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सम्यक तो प्राप्त कर लिया और उसके बाद वो, मतलब 8 वर्ष से पहले तो सम्यक तो प्राप्त कर ही नहीं सकता ना, सीधी सी बात तो ये है। तो जब 8 वर्ष का हो गया उसके बाद ही उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो वहां से काउंट करना पड़ेगा हमें, जब से सम्यक तो प्राप्त किया। और सम्यक तो सही थी, वो देवगति में गया, वहां पर 33 सागर का देवगति भोगी, उसके बाद मनुष्य गति में आया, तीर्थंकर बना या जो भी है। तो 1 कोटि पूर्व की आयु उसने यहाँ पर पूरी की। तो 1 कोटि पूर्व ये 33 सागर देवगति के, और 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर लिया, तो कितना हो गया? 1 कोटि पूर्व और 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम और 33 सागर, तो 2 कोटि 33 सागर। पूर्व। हाँ दीदी बोलिए। 33 सागर भी उसमें कम करना पड़ेगा ना, उसमें नहीं, प्लस कम में नहीं थोड़ी करना है, प्लस 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 करना है। तो 33 सागर 2 कोटि पूर्व 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम, हाँ, ये हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पर जो 2 कोटि पूर्व दिया है आपने, तो उसमें 33 सागर तो अपन ने मनुष्य पर्याय के बाद सेकंड में लिया ना, देव पर्याय। हाँ देखो, तो फिर से 33 बता रहे, सागर उसी में। सही सही बोला आपने। पर उसको आप ऐसे काउंट करना कि जो 2 कोटि पूर्व की आयु है उसमें प्लस करना है 33 सागर, और 33 सागर बढ़ के होंगे, क्योंकि वो देवगति और के जो 33 सागर है वो अलग है। हाँ, और जो वो दो अलग कोटि है क्या? पूर्व की आयु मनुष्य की है उसमें से 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम करना है, करना। बस इतना सा प्लस करना। 33 सागर, प्लस 33 सागर। 33 सागर तो हाँ, देवगति के हो ही गए ना, 33 सागर। मनुष्य भाव की आयु 2 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, और देवगति की आयु और 33 सागर, तो दोनों 33 को सागर। प्लस करना है। इतना चलो। लंबा रहा क्षयिक समय। हो गया शोभा जी, क्लियर हुआ? जी दीदी। हाँ बोलिए विनय जय जी। जी ने, तो जो देवगति के बाद 33 सागर के बाद मनुष्य गति में आएंगे, तो उस टाइम आप 2 कोटि पूर्व 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त बता रहे हैं ना? नहीं, उस टाइम तो जन्म से ही वो सम्यक तो लेके ही उत्पन्न हुए। तो ये 33 सागर के बाद जो 2 कोटि पूर्व, ये किसका बताया है? तो 33 सागर के पहले 1 कोटि और 33 सागर के बाद 1 कोटि। अब जो पहले 1 कोटि था उसमें से 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम कर दो। कम कर दो। अब इन पूरी आयु का टोटल करो, मतलब ये क्षयिक सम्यक तो जहां से प्रारंभ हुआ वहां से लेकर जब तक मोक्ष नहीं गया तब तक कितना वर्ष हुए, ये हमें काउंट करना है। तो 2 दीदी कोटि वर्ष, ये जो मनुष्य भाव का बताया ना, ये 2 पूर्व कोटि, 33 सागर तक अंतर। तो उसी में ये 33 मतलब सागर मेरा प्लस मतलब है करेंगे। कि एक ही 33 भाव का सागर होता है ये जुड़ मनुष्य। जाएंगे। 33 सागर एक भाव से का जुड़ नहीं, एक भाव में तो अधिकतम आयु 1 कोटि पूर्व ही रहेगी, 2 कोटि पूर्व नहीं रहेगी। 1 कोटि पूर्व अधिकतम आयु, तो 1 कोटि अच्छा। पूर्व हो गया, उसके बाद देव बना, 33 सागर वहां पूरे किए, 33 फिर सागर। वापस मनुष्य बना, तब 1 कोटि पूर्व, ऐसा। तो दीदी ये तो मतलब तीसरे और चौथे भाव में ही होता है, ऐसे कोटि पूर्व मनुष्य, है ना? हाँ, अभी बोला ना क्षयिक सम्यक्त्व
में तीसरे भाव में तो पक्का मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और किसी किसी को 4 भाव भी लग सकते हैं। तो यदि 4 भाव लगे तो उसका वो काल कम हो जाएगा। मान लो जैसे किसी ने तिर्यंच गति की आयु बांध ली, है ना, मनुष्य गति की या तिर्यंच गति की आयु बांध ली, उसके बाद उसको सम्यक्त हुआ, तो अब वो कहाँ जन्मेगा? तो वो तो भोग भूमि में जन्मेगा। तो भोग भूमि का पशु हुआ वो, है ना, तो वहां से निकला, वहां की थोड़ी बहुत जितनी भी आयु थी वो भोग कर वहां से निकला, देवगति में गया, है ना। मतलब इस तरीके से करके वो वहां से भोग भूमि से मनुष्य गति में आया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना। इस तरह से 4 उसके भाव, 4 भाव भी हो सकते हैं, लेकिन काल इतना ही रहेगा, काल इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक। हाँ बोलिए, और किसको? संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी कि सीमंदर भगवान जी विदेश क्षेत्र में है, तो वहां पर कर्म भूमि है। हाँ, विदेश कर्म भूमि। अच्छा। चलिए, तो ये कितना हो गया हमारा? 2 कोटि पूर्व में 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम प्लस 33 सागर, प्लस 33 ये हो गई सागर। हाँ उत्कृष्ट जी, आयु छायिक सम्यक्त्व की। सम्यक दर्शन की। हाँ, तो ये स्थिति रही। स्थिति मतलब इतनी उसकी लाइफ है छायिक सम्यक्त्व की, संसार में रहने की, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद तो वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। 4 पॉइंट हो गए। जी। 5, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण और स्थिति। स्थिति। अब अंतिम है पॉइंट, विधान। हाँ ललिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, हम्म, 5 बचा नहीं, 5 अपने हुए। हाँ, अब अंतिम कौन सा है? विधान। विधान। विधान का क्या अर्थ है? भेद। मतलब विधान का जैसे हमने सम्यक्त्व लिया, तो उसके भेद कितने हैं? जैसे 3 हम है। किसी वस्तु को लेने गए ना, तो पूछते हैं और क्या क्या है इसमें, और कौन कौन से कलर में, और भी है क्या इस टाइप में, और है क्या कुछ, ऐसा बोलते हैं। तो इसे भेद, तो भेद है उसके। तो भेद भी बताए थे मैंने। सामान्य अपेक्षा से तो एक ही प्रकार का है सम्यक्त्व। हाँ। एक मतलब वही कैसे होता है सम्यक, अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा सम्यक तो प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा के आश्रय से, जो हमने लिखा था ना, हाँ। उत्पत्ति हाँ। का अंतरंग कारण जो था, वही उसका अपने पहला भेद है। शुद्धात्म तत्व उत्पत्ति। के आश्रय से होने वाला सम्यक तो सभी को एक ही प्रकार से होगा, उसमें कोई भेद नहीं है। सभी को आत्मा के आश्रय से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी किसी को तो देव शास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धांत से सम्यक तो हो जाएगा, किसी किसी को आत्मा के आश्रय से होगा, किसी किसी को कुदेव आदि के कुदेव आदि को नमस्कार करने का जो मिथ्यात्व है उसके नाश से होगा, किसी को और कहीं से होगा। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार से होगा, और वो है अपनी शुद्ध आत्मा के आश्रय करने से सम्यक दर्शन होगा। तो सामान्य अपेक्षा से तो एक ही भेद है, उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद है। वो आप सबको पता है कौन कौन से उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद। वंदना जी। अधिगमज और निज। जी विजय मैम। हाँ बोलिए। उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद है सम्यक्त्व के, वो कौन कौन से? अधिगमज और निसर्गज। इसका सूत्र हमने पढ़ा था ना, सूत्र याद है आपको? नहीं मैंने देखा था। चलिए, हमने सूत्र पढ़ा था तन्निसर्गाद अधिगमाध्वा, निसर्गज और अधिगमज, ये उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 भेद हैं सम्यक्त्व के। ठीक, तो एक सामान्य अपेक्षा से 1, उत्पत्ति की अपेक्षा से 2, अब कर्म अपेक्षा से 3, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक।
औपशमिक मतलब कर्मों का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक तो हो गए, कर्मों का क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशम सम्यक तो हो गया, और कर्म पूरे सत्ता में से नाश हो गए, कर्मों का पूरी तरह से क्षय हो गया तो क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न हुआ। इस तरह से ये 3 भेद कर्म की अपेक्षा से हुए। ऐसे तो 10 भेद भी आते हैं सम्यक तो, क्या आज्ञा सम्यक तो, बीज सम्यक तो, परमावगार सम्यक, सूत्र सम्यक, संक्षेप सम्यक, विस्तार, ऐसे। देखिए 10 उसमें मत जाओ आप, काफी कठिन हो जाएगा आपको। शब्दों की अपेक्षा से संख्यात भेद हैं, श्रद्धान के अपेक्षा से असंख्यात भेद हैं, श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा से अनंत भेद हैं इसके सम्यक के। तो ये सब थोड़ा कठिन हो जाएगा, आप तो बस इतने टोटल ये 3 याद रखिए, 1, 2 और 3। एक भेद कैसे है, 2 भेद कैसे है और 3 भेद कैसे है सम्यक, बस इतना सफिशियंट है। और ये सम्यक्त्व के लिए बात चल रही है, आप है ना इसमें सम्यक ज्ञान को भी इसी बायोडाटा में फिट कर सकते हो, जैसे सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान कैसे हुआ, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो सप्त तत्वों का यथार्थ ज्ञान, उससे सम्यक ज्ञान हुआ। फिर सम्यक ज्ञान का मालिक कौन है, तो सामान्य अपेक्षा से जीव मालिक है, और विशेष अपेक्षा से संगी पंचेंद्री जीव उसका स्वामी है। फिर साधन क्या है उसका, अंतरंग साधन क्या है, बहिरंग साधन क्या है, इस तरह से सम्यक ज्ञान में भी आप जोड़ सकते हो। फिर सम्यक चारित्र को फिट करो बायोडाटा में। फिर जीव तत्व को, अजीव तत्व को, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन सबको इसी बायोडाटा में फिट कर सकते हो, है ना। एक वो फॉर्मूला दे देते ना मैथ्स में, जब गणित हम पढ़ते हैं उसमें एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, इसी फॉर्मूले पे सब चीजें फिट करना होती है। आप ऐसे ही एक फॉर्मूला है, ये जो बायोडाटा दिया है इसी आधार पर आप सभी पदार्थों का बायोडाटा बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज 7वां सूत्र पूर्ण हो गया। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर हो गया मतलब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 8वें सूत्र में। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। चलिए कौन दोहराएगा, नंदिता जी। सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। बहुत्वेश्च, बहुत्वेश्च। है ना, डबल मात्रा है ना, तो उसका उच्चारण वैसा बहुत्वैश्च, बहुत्वैश्च, ऐसा डबल मात्रा का डबल उच्चारण, मतलब वैसा ही उच्चारण करना है। और जैसे जो संयुक्त वर्ण होता है ना, उसमें जोर देके बोला जाता है, जैसे अभी आएगा और अभी पहले भी आया था शायद, जैसे ज्ञ शब्द है ना, वो है संयुक्त वर्ण है, ग और य से मिलकर बना है। तो अभी आएगा ना, मति श्रुतावधि केवल केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान, ऐसा बोला जाता है। ज्ञ शब्द आएगा ना, तो उसके मतलब जो संयुक्त वर्ण है ना, उसके पहले के अक्षर को जोर देकर बोला जाता है। चलिए, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। अब ये सूत्र किस लिए लिखा, देखो जो संक्षिप्त रुचि वाले थे उनके लिए प्रमाण नयर अधिगम, जो मध्यम रुचि वाले थे उनके लिए निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, और जो विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं उनके लिए सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, ये वाला सूत्र लिखा गया है। मतलब जो कम में ही समझ जाए, तीव्र बुद्धि के धारी हो, कम में ही समझ जाए, तो उनके लिए प्रमाण नय से वस्तुओं को जानो। फिर वो कहे कि हमको नहीं ऐसे समझ आ रहा है, थोड़ा समझाओ आप इसको, तो फिर उसके लिए लिखा है निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, इन सब के द्वारा वस्तु को समझो। फिर भी अभी भी नहीं समझ में आया और समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला सूत्र लिखा गया है, 8वें नंबर का सूत्र।
अब देखो, हमने जो 7वें नंबर का सूत्र पढ़ा था ना, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता, तो जो 7 सूत्र पढ़े हमने अभी तक, उन सब के सामान्य अर्थ सबको आना चाहिए। हाँ भाई, ये सिद्धार्थ जैन कौन है, उनका हैंड रेज हो रहा है और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो यदि किसी के संपर्क में हो तो उन्हें अलग से फोन करके रीज्वाइन करने का बोल दीजिए। सिद्धार्थ जैन के नाम से है कोई। तो अभी तक जितने भी सूत्र चले हैं उनका सामान्य अर्थ हमें ख्याल में होना चाहिए, है ना। विशेष अर्थ तो ठीक है, लेकिन जो सूत्र है, संस्कृत है ना, उसका हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। अब जैसे ये इसके पहले वाला सूत्र गया, 7वां सूत्र, इसका सामान्य अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? ममता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि जो विषयों का ज्ञान होता है दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, यदि हम सूत्र पर जाएंगे तो उसमें तो केवल इतना ही अर्थ निकल रहा है, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से, बस से, इतना ही है सूत्र का अर्थ। अब ये से हम क्या निकालें, तो उसके लिए हमको पिछले सूत्र पर जाना पड़ेगा, और पिछले सूत्र में जो प्रमाण नये अधिगम दिया है, वो किस लिए दिया है कि प्रमाण और नयों से अधिगम होता है, मतलब पदार्थों का ज्ञान होता है। और किससे ज्ञान होता है, तो उसके लिए ये सूत्र आया, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से मतलब हमको आगे का जोड़ना है इसमें, इनसे भी पदार्थों का ज्ञान अधिगम होता है। ठीक है, अब ये सारे सूत्र, चलो चौथे नंबर का सूत्र, उसका सामान्य अर्थ क्या है, वीना जी बोली। चौथे नंबर का दीदी मेरे को देखा निकाली, मेरा नेट चला गया था, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि क्या बता दिया पता नहीं, एकदम से चला गया था, मैं समझी वैसे गया बीच में। अच्छा, चलिए विशु जी बोली। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, यह 7 तत्व हैं। तत्वों के नाम बताए गए हैं चौथे नंबर के सूत्र में। इसका सामान्य अर्थ है ये तत्व है ना, मोक्षास तत्वम। ठीक है, सही बताया आपने। अच्छा, 5वें नंबर के सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है, आरती जी। पांचवे का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, तन्यास, यानी इन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि लोक व्यवहार है। नहीं, फिर से बोलिए उसको आप। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। एक मिनट, देखो इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग लेना। हाँ ठीक है, तस तन्यास, इसका शब्द का अर्थ है वो तस, मतलब वो जो 7 तत्व बताए हैं वो, और सम्यक दर्शन आदि जो पहले बताए थे उनका लोक व्यवहार होता है। ठीक है, सही बताया आपने। तन्निसर्गाद अधिगमाध्वा, इस सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है? सुषमा जी। जैसनी दीदी, सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, स्वभाव से और पर के उपदेश से। देखो, अपन सामान्य अर्थ की बात कर रहे हैं, तो जो सूत्र में से निकल रहा है ना, वही अर्थ बताना है। अच्छा, तन्निसर्गाद अधिगम 2 प्रकार से सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, अब देखो इसमें सम्यक दर्शन शब्द कहीं भी नहीं है सूत्र में, तो तन्निसर्गा,
तन, तन अलग कर दो, फिर निसर्गज और अधिगमज, और अधिगमज के द्वारा होता है। होता है। तन मतलब वह। अब वह में हमको ये सम्यक दर्शन कैसे शब्द आ गया इसमें, क्योंकि पिछले सूत्र में सम्यक दर्शन की पिछले बात, इसलिए तन निसर्गा, वह निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न। अधिगमज के द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है? बिल्कुल सामान्य अर्थ बताना अंजू जी। पदार्थ और अर्थ का मतलब श्रद्धान ही सम्यक दर्शन, पदार्थ और तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। हाँ ठीक है, तत्वों का श्रद्धान ही, तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ठीक है। और अंतिम बचा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ रेणु जी डिजिटल किया कीजिए, मुझे ये दिखाई नहीं देता है वीडियो पर। हाँ बोलिए। नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं। हाँ मोक्ष का मार्ग है, हम सूत्र में के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो उसमें मार्ग शब्द आया है, तो मोक्ष के मार्ग हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये सामान्य अर्थ का आप ज्ञान करते रहिए। और अब हम बढ़ रहे हैं 8वें सूत्र पर। तीसरे हमने देखा कि सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इससे भी इन विषयों का ज्ञान हो सकता है। तो सत, सबसे पहला शब्द आया इसमें सत। सत अर्थात अस्तित्व। संख्या, संख्या अर्थात गिनती। क्षेत्र अर्थात उसका वर्तमान निवास, वो कहाँ रहता है। स्पर्शन अर्थात तीनों काल में उसका निवास, तीनों काल संबंधी निवास। क्या क्या हो गया? सत, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शन। अब काल, काल मतलब अवधि, या जो अभी पिछले सूत्र में हमारी स्थिति आई थी ना, वही है काल यहाँ पर। काल अर्थात स्थिति, अवधि, स्थिति। फिर अंतर, कालांतर है ना, तो काल अलग है और अंतर अलग है, तो अंतर का अर्थ है विरह काल। हम्म, विरह काल मतलब वो कितना, कितनी दूर रहेगा उससे, कितना उसका विरह काल है, अंतर। फिर भाव, काल अंतर भाव, भाव का अर्थ है परिणाम। और अंतिम है अल्प बहुत्व।